दोस्तों, आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको दो ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये दोनों ही कहानियाँ मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट से ली हैं और ये दोनों कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। तो चलिए मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है धरा शर्मा की, लेकिन मैं आपको इनका पता नहीं बताऊंगा। धरा शर्मा बताती हैं कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी, 2-4 हफ्ते बाद ही उनके पति दिलीप को ऑफिस के काम से दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में एक बहुत ही खौफनाक वाक्य शेयर करती हैं। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गईं। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी हुई महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे कि बिस्तर का गद्दा दब गया हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह अपने बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ हो। अब वो चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां वह गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब आधे घंटे तक कोई भी हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने अपने पास पड़े मोबाइल से कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सास तुरंत उठ गई और दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोलती उससे पहले ही उसे कुछ ऐसा दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे के छत जितना ऊंचा हो गया। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। धरा जब अपने पति से 2-3 साल तक अलग रही, तब उसे इस भूतिया घटना के पीछे का कारण पता चला। धरा का पति दिलीप पहले भी एक शादी कर चुका था और उसके ऊपर दहेज के लालच में अपनी पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा, जबकि उसका पिता अभी भी उस पुराने घर की देखभाल कर रहा था।
धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन इस भूतिया घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को अपनी आप बीती सुनाई तो उसकी पहली पत्नी का राज उसने खोल दिया। हालांकि उसका कहना था कि उसने अपनी पत्नी को जहर देकर नहीं मारा, बल्कि उसने खुद जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी यह मामला लटका हुआ है। गुजरात के गोंडल शहर में अनंत एक किराए के मकान में स्थायी हुए थे। अनंत पेशे से एक शिक्षक थे। अनंत अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय टीचर थे। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद ही खौफनाक अनुभव हुआ था। एक शाम वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे। तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वो चौंक गए और उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ। चूँकि उस शाम कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद करके कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा, अनंत, अनंत, अनंत। और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत पूरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आ रहे थे और वह बुरी तरह कांप रहे थे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वही नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं थी। इंग्लिश में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है। अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में जब आए और उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। कमरे की छत पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़ चुके थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा चुके थे और सभी लोग बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब, चले जाओ सब यहाँ से। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ चुका था। कुछ दिन के लिए वह अपने गांव माता पिता के पास चला गया। फिर कुछ महीनों बाद जब अनंत दोबारा गोंडल शहर वापस लौटा तो उसने उस मकान में दोबारा रहना छोड़ दिया था। अब वो किसी और मोहल्ले में रहता था। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह, ये जब पता लगाने की कोशिश की तो मोहल्ले वालों से अनंत को पता चला वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश को उसने अलमारी में छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी उस अलमारी को खोला भी नहीं था, ना ही उसे कभी प्रयोग में लाया था। लेकिन अनंत के मांगने पर वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद यही वजह थी कि वो आत्मा अनंत से नाराज हो गई और अनंत के साथ ऐसी भयानक घटना घटी।